हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम खुदा के वचनों की ओर मनन करें। अफीसियों की पत्री 4:32 में लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। आमीन। तो हाँ मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे कहता है, आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके पापों को क्षमा किया, चाहे आपने जीवन में कितने भी बड़े गुनाह क्यों ना किए हों। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह में आए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपके सारे गुनाहों को क्षमा कर दिया गया। और इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे परमेश्वर ने आपके अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही आप एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। यानी कि आपको भी चाहिए कि आप दूसरों के गुनाहों को क्षमा करें। और प्रभु का वचन कहता है, जब किसी के पास किसी को दोष देने का कारण भी हो, तो भी तुम उसकी सह लो, तो भी उनके अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करो। यानी कि आपके जीवन में बहुत से लोगों ने आपसे विरोध में कुछ गलत काम किए हों, या फिर आपके विरोध में पाप किया हो, आपको बुरा भला कहा हो, या फिर आपसे बुरा व्यवहार किया हो, या फिर आपको धोखा दिया हो, तो परमेश्वर आपसे और हमसे कहते हैं कि तुम्हें चाहिए कि तुम उनके अपराधों को क्षमा करो, चाहे तुम्हारे पास उनको दोष देने का कारण क्यों ही ना हो, तुम्हारे पास वैलिड रीज़न ही क्यों ना हो इसके कि इसने गलती की है, तो भी प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि फिर भी उनके गुनाहों को माफ़ करना, क्योंकि प्रभु ने भी हमारे गुनाहों को माफ़ किया है। हमने भी बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, लेकिन प्रभु ने हमारे भी गुनाहों को माफ़ किया। इसी प्रकार प्रभु चाहते हैं कि हम दूसरों के गुनाहों को माफ़ करें। प्रभु ने हमारे ऊपर कोई दोष नहीं लगाया, और हमें भी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। अगर दोष देने का कोई कारण भी हो, तो भी उसके गुनाहों को माफ़ कर देना चाहिए। दोस्तों, हम और आप जानते हैं कि याकूब ने एसाव को धोखा दिया, लेकिन फिर भी एसाव ने अपने भाई याकूब को माफ़ किया। आप जानते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को धोखा दिया, यूसुफ ने फिर भी अपने भाइयों को माफ़ किया। और यही प्रभु यीशु मसीह भी चाहते हैं। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया, प्रभु ने उनको भी माफ़ किया, उनके लिए प्रार्थना की। यही मन प्रभु हमसे और आपसे चाहते हैं। चाहे आपके पड़ोसी ने, चाहे किसी रिश्तेदार ने, चाहे आपके जीवन साथी ने आपके साथ बुरा व्यवहार क्यों ना किया हो, प्रभु चाहते हैं हम उनके अपराधों को क्षमा करें। सिर्फ उन्हें क्षमा ही नहीं करना, उनके लिए प्रार्थना भी करनी है, और उनसे मेल मिलाप भी रखना है। आमीन। तो हाँ मेरे प्रियो, इन सब वचनों के लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद 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 जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने दिन भर संभाल के रखा और हमें एक सुंदर शाम दी, और इस शाम को हम प्रभु जी आपकी मौजूदगी में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। आपके सामने बैठे हैं प्रभु, आप अपनी मौजूदगी और आत्मा से हम सबको भर दे प्रभु। सच में पिता, आप अपने लोगों को दिन भर में संभालते हैं प्रभु। हर एक मार्ग में हमारी आप अगुवाई करते हैं प्रभु। आज दिन भर में हमसे कोई गुनाह हुआ हो तो हमें माफ़ करें प्रभु, क्योंकि आप माफ़ करने में विश्वास योग्य परमेश्वर हैं प्रभु। सच में खुदाबंद, आपने हमें बुलाया है और अपने धर्मीय हाथों से प्रभु हमें छुड़ाया है। सच में खुदाबंद, आपने बहुतायत से आशीष दी है और हमें एक आनंदमय जीवन दिया है। खुदाबंद, आपने हमें बुलाया है अपनी पवित्र संगति में, अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए, अपने गुनाहों को बताने के लिए। इस बात को हम अपनी ज़िंदगी में रिसीव करते हैं। जो वचन आज हमने सुना, इस वचन को हम अपनी ज़िंदगियों में लागू करने वाले हैं। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में फलवंत हो खुदा। हम इस वचन को सुनने वाले ही नहीं प्रभु, हम इस वचन पर चलने वाले भी हों। आमीन। और सारी विनती और दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और पवित्र से
नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।